बिहार कैमूर से पिंटू तिवारी पत्रकार की रिपोर्ट। भगवानपुर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी उपेंद्र पांडेय के जनसंपर्क में उमड़ा जनसैलाब। कैमूर जिले के भगवानपुर प्रखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर 7वें चरण के मतदान के लिए प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। इसी क्रम में भगवानपुर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी उपेंद्र पांडेय के द्वारा अपने पंचायत में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इनके जनसंपर्क में काफी संख्या में लोगों की भीड़ देखी जा रही है। लोग इनके साथ डोर टू डोर जाकर इनके लिए समर्थन मांग रहे हैं। बताते चले कि भगवानपुर प्रखंड में प्रचार अंतिम दौर में चल रहा है, जिसे लेकर प्रत्याशी प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत लगा दिए है। उन्होंने पंचायत की जनता से आग्रह किया कि अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। मैं आप लोगों के सुख दुख में एवं पंचायत के विकास के लिए दिन रात 24 घंटे तैयार रहूंगा। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि उपेंद्र पांडेय हम लोगों के सुख दुख में सदैव हम लोगों के साथ खड़ा रहते हैं। इतना ही नहीं, किसी कार्यक्रम आयोजन या विकास के कार्य में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इसलिए इस बार हम लोग अपना बहुमूल्य वोट देकर उपेंद्र पांडेय को मुखिया बनाने का काम करेंगे, जिससे पंचायत का चौमुखी विकास हो सके। बदलाव तो निश्चित ही संभव है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस बार उपेंद्र पांडेय को जनता भारी मतों के साथ इनको मुखिया बनाने जा रही है। और 2001 से लेकर अब तक जितने भी पंचायत चुनाव हुए, जो जिसमें मुखिया हम लोगों के नियुक्त हुए, उनके व्यवहार में ही नहीं कार्यशैली में भी अंतर आया। उन लोगों ने तो लक्ष्मण रेखा खींच दिया कि इधर से आप लोगों को इधर नहीं आना है। 2 बार पैक्स अध्यक्ष भी रह चुके हैं उपेंद्र पांडेय। इनके व्यवहार में अभी तक कोई अंतर नहीं आया है। इसलिए पूरी जनता हमारे पंचायत की इनके साथ है और तन मन से हम लोग लगे हुए हैं कि इस बार मुखिया की कुर्सी पर इनको हम लोग बैठाएं। उपेंद्र पांडेय जैसा अभी तक कोई प्रत्याशी नहीं। 2 टर्म हुआ इनको पैक्स अध्यक्ष रहते हुए भी और आज तक भी इन्होंने जनसेवा के भाव से सभी का सेवा किया है, चाहे वो कोई भी रहा हो, अमीर गरीब, जिसके ऊपर भी जिस पर भी मुसीबत आई इन्होंने खुल कर सहयोग दिया। अभी इनका जो 5000 नंबर का जो इनका स्कॉर्पियो है, एम्बुलेंस बना हुआ है। मैं देख रहा हूँ कि एक दिन बीच करके वो गाड़ी हमेशा बनास जा रही है। इनके पैसे से, इनके तेल से, इनके गाड़ी से जो भी बन पा रहा है ये लोग ये कर रहे हैं। बिल्कुल बिना मुखिया रहते ही जब इतना सेवा कर पा रहे हैं, तो जब इनको पद मिलेगा, पावर मिलेगा, तो क्यों नहीं कर पाएंगे। यहाँ के युवाओं से, खासकर अपने पंचायत के युवाओं से मैं यही अपील कर रहा हूँ कि सबको तो कई बार देखा, ए आए ओ आए, घर में ही विवाद खड़ा कर दिए, नमस्ते दंड प्रणाम भी छोड़ दिए। तो इस बार हमारी युवा जनता उपेंद्र पांडेय को अपना बहुमूल्य कीमती समय भी दे और वोट भी दे और इनको मुखिया बनाए। मेरा नाम रमाशंकर सिंह है, घर पर सही मेरा हुआ। बदलाव का कारण होगा कि जनता पर खरा नहीं उतरे, जो वादा किए उसको नहीं पूरा किए, इसलिए जनता 70% या 75% बदलाव कर रही है। रहा बात भगवानपुर प्रखंड का, तो यहाँ तो बदलाव तय है। वोटिंग 15 को है। यहाँ पैक्स अध्यक्ष उपेंद्र पांडेय जो मुखिया का चुनाव लड़े हैं तो अध्यक्ष, लेकिन काज करते हैं केवल गरीब गुरबा जनता का। जनता के कहने पर ही उन्होंने मुखिया का नॉमिनेशन भरा, मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं और जनता के सहयोग से यहाँ बदलाव तय हो चुका है। जनता मन बना चुकी है उपेंद्र पांडेय को मुखिया बनाने के लिए। उपेंद्र पांडेय से योग्य, सुयोग्य, कर्मठ कोई है ही नहीं है। आप इस पंचायत के नहीं है, फिर भी आप इतने दावे कर रहे हैं जीतने का, इसका क्या कारण है? इस पंचायत के तो हम जरूर नहीं, लेकिन इसी प्रखंड के हैं। भगवानपुर से 1 किलोमीटर पूरब में कसेर गांव है, वहाँ के हम रहने निवासी हैं। लेकिन भगवानपुर हमारा प्रतिदिन आना जाना है। उपेंद्र पांडेय की गरीबों के प्रति लगाव करने की क्षमता देखते हुए हम अपना पंचायत छोड़कर उपेंद्र पांडेय को सहयोग करने के लिए भगवानपुर पंचायत में लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि भगवानपुर हो गया है। 17 को उपेंद्र पांडेय 1000 मतों से विजयी होंगे। ये अपील करेंगे कि आप लोग इनका मदद कीजिए, ऐसे नेता को चुनकर भेजिए। भविष्य में आपके लिए बहुत कुछ करने के लिए तत्पर रहेंगे। बोलक सिंह, घर के कसेर हुए करें। बदलाव का कारण यह है कि जो अभी वर्तमान मुखिया हैं
वो जनता के साथ सही ढंग से खड़े नहीं उतरे हैं। विकास का काम नहीं हुआ है। जैसे मेरा घर निबिया है, निबिया में पंचायत का एक भी कार्य नहीं हुआ है। ऐसे हर जगह हुआ है, इसलिए जनता चाहती है कि बदलाव किया जाए। हाँ, हमको उम्मीद है जिस पर उपेंद्र पांडे जी से, उपेंद्र पांडे जी नहीं जी लग रहा है कि अच्छा विकास करेंगे, क्योंकि पैक्स अध्यक्ष हैं। पैक्स अध्यक्ष में जिन लोगों का खरीदारी, धान का खरीदारी है, बेचने वाले किसान, सही समय से उनका खरीद उठा लेना, धान पैसा सही समय से चुकता कर देना, ये उनकी खासियत रही है। सब भाईचारा बना करके कोई शिकायत नहीं। अपने समाज के लोगों से अपील करना चाहते हैं, उपेंद्र पांडे जी 10 साल से पैक्स अध्यक्ष बन करके आम पब्लिक का सेवा कर रहे हैं और हमारे समाज का भी सेवा कर रहे हैं। इसलिए समाज से भी हम अपील करेंगे, बढ़ चढ़ के लोग वोट दें और उपेंद्र पांडे जी चुनाव जीत रहे हैं, मुखिया 5 साल बना करके लोग देखें। हीराराम निबिया। उपेंद्र पांडे को हर समय ये खड़ा रहे हैं। किसी को भी कोई भी ज़रूरत पड़ता है तो उसको सामने उपलब्ध कराते हैं। कोई भी व्यवस्था, चाहे गाड़ी घोड़ा, किसी का कुछ पैसा का भी ज़रूरत पड़ता है अड़ी गड़ी में, तो वो मदद करते हैं रहने पर इनको। चुनाव से पहले, अभी चुनाव आज पड़ा है, चुनाव से पहले का बता रहा हूँ, आज से नहीं, उसके पहले, जब चुनाव में नहीं थे उसके पहले का भी बात है। हाँ बिल्कुल करेंगे। क्या चीज़ का? पंचायत के मतदाताओं से ही अपील करेंगे कि पहला नंबर तो हमारा जो है, इसमें देखा जाए बदलाव करके भी देखना जरूरी है। बदलाव करेंगे नहीं तो कैसे हम देखेंगे कि जो शुरू से हम देख रहे हैं वो और आम पब्लिक देखे कि उपेंद्र पांडे पहले से हम ही कहने से नहीं होगा, सब देखे कि नहीं हमको आज किए हैं तो उनको भी कल के डेट में वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसलिए उनको चुनना हमको जरूरी है। बिल्कुल सही लग रहा है कि इनको चुनने के बाद में विकास निश्चित रूप से हो। तारकेश्वर पांडे निबिया साथ में और दौड़ खुला है। किसके साथ? उपेंद्र पांडे के साथ में। बहुत विकास करेंगे, बहुत सब विकास करेंगे, विकास कर रहे हैं। पैक्स अध्यक्ष हैं, अभी विकास में लगे हुए हैं, विकास कर रहे हैं। समय से धान उठा रहे हैं, समय से पैसा भुगतान कर रहे हैं और संग साथ में रह रहे हैं। दुख में, सुख में, हैरानी में, परेशानी में, दवा में, बीरों में, हर कुछ में साथ दे रहे हैं हम लोग को। क्या नाम है आपका? रामनाथ पांडे निबिया।